वीट। ओके, तो अगर हम बात करें ब्लैक रस्ट वीट, तो ये है क्या, इसको देखो, ब्लैक रस्ट जो वीट होता है इसमें बेसिकली क्या बात होगी कि जो गेहूं का पेड़ होगा उसमें क्या हो जाएगा, जो ब्लैक डिसीजेज होते हैं, पेड़ है तो पेड़ की पत्तियों में स्पॉट हो जाना, उसके स्पॉट पड़ना, ठीक है। स्पॉट्स मतलब क्या होता है, दाग, ऐसे दाग, छोटे छोटे दाग जो होते हैं बोलते हैं स्पॉट्स पड़ना, ठीक। उसके बाद फिर क्या होता है इसमें, क्योंकि हम अगर बात कर रहे हैं वीट की, मान जाना चाहिए कि वीट के नेम होता है वो ट्रिटिकम होता है, इस वजह से ट्रिटिसिस में यूज होगा। में मतलब गेहूं के पेड़ में डिसीज होती है, तो बेसिकली ब्लैक रस्ट डिसीज क्या होता है, इसमें जैसे गेहूं का पेड़ होता है तो उसकी जैसे कि स्टेम हो गई, जो शाखा होती है जो है, तो इनमें स्पॉट, उसको स्पॉट्स लगना, फिर उसके बाद जो इनके इन्फ्लोरेंसेस होते हैं, इन्फ्लोरेंसेस इसमें जो गेहूं का धूप है, ठीक, गेहूं के बीच में रखते हैं और इससे लूज क्या होता है, आप लूज स्वेट में कैसे बीमारी पाओगे, क्योंकि इसमें और ब्लैक बड़ा कंफ्यूजन रहता है सबको। लूज स्मट में क्या होता है कि जो ऊपर फसल के ऊपर जैसे कि जहां जहां से गेहूं होते हैं वहां पे बीमारी, लेकिन ब्लैक रस्ट में क्या होता है कि उसके पत्तियों पे लगना, उसके पेड़ों पे लगना, ये सब जो चीजें अलग कर देती हैं दोनों के एक दूसरे से, ठीक। इनमें इसकी वजह से अंतर पाया जाता है। लूज स्मट पेड़ के आप पेड़ भी निशान नहीं पाएंगे। ब्लैक रस्ट की आप बात करेंगे तो उस समय क्या होगा कि उसके पत्ते पे, ब्रांचेस, स्टेम्स पे आप जगह पाएंगे स्पॉट्स। तो आप यही समझ जाएंगे कि लूज स्मट कौन सा है और ब्लैक रस्ट कौन सा है, ठीक। देखो, तो अगर हम बात करते हैं ब्लैक रस्ट, रस्ट नाम की का यूज हो जाए, जहां पे आपको ये रस्ट वर्ड आ जाए, तो आप समझ लेना कि उस समय कौन से पैथोजन यूज होगा, उस समय सुनिए जो पैथोजन है उसका यूज होगा। और हम बात करें तो ये जो टीटीसी है ये हमको पता, और जो पोक्सिनिया वर्ल्ड है किसमें यूज होगा, जहां पे रस्ट नाम सीनियर डिसीज है उसका यूज होगा। और वीट मतलब किसमें हो, पोस्ट कौन सा है, तो वीट जो में ये चीजें हो रही हैं, ठीक है, करने को, तो पोक्सिनिया ग्रामिस जो है वो करने वाला बीमारी करने वाला है, ठीक। अब सिम्टम्स, अब हमें पता है लक्षण कैसे हैं, अभी तो जान गए कि लक्षण कहाँ पे है, पत्ती में दिखेगा और स्टेम में दिखेगा, ठीक, ये तो हमें पता चलेगा कहीं तो दिखेगा। लेकिन अब अच्छे से अगर इसको देखो, अच्छे से जानो, तो आपको एक चीज क्लियर होगा। देखो, सिम्टम्स की और बात करें, सिम्टम्स में आप क्या देखेंगे, और लीक्स दिखेगा। ये जो सिम्टम्स है इसके सिम्पल स्टेम पे, उसके बाद से वो इन्फ्लुएंसेस मिलते हैं, मतलब फर्स्ट में स्टेम यही से आप पहचानोगे। तो इसमें सिम्टम्स कहाँ दिखेंगे, स्टेम और लीफ में स्पॉट पड़ जाएंगे। स्पॉट पड़ने के बाद फिर क्या होगा कि वो स्पॉट होंगे वो कैसे हो जाएंगे, भूरे कलर के हो जाएंगे। और क्या कौन सा स्पोर होगा, तो हमने एक और चीज याद करो, अब हमने जो क्या कहते हैं पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि कौन सा स्पोर प्रोड्यूस हो रहा था, तो टेल्टो स्पोर प्रोड्यूस हो रहा था, राइट।
जब हम रस्ट पढ़ते हैं, ब्लैक रस्ट, इसमें कौन से स्पोर यूज होते हैं? टेडो स्पोर जो है उसमें दिखते हैं। इसके विजुअल माइंडेड इज ओके, आई इट इज। तो टेडो होता है, दोनों स्पोर ब्लैक रस्ट में दिखेगा, और लूज स्मर्ट में सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन। बस अंतर जानो, क्योंकि इन दोनों में थोड़ा सा क्या होता है कभी कभी कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कंफ्यूजन जो मेंटेन। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको ऐसा करना होगा, जैसे आप चार्ट बना लो, अभी मैं आगे चल के ठीक है एक काम करते पैसे पढ़ा के उसको अलग। तो हम क्या देख रहे हैं कि ब्लैक रस्ट में क्या देखते हैं कि हम यूरिडोस्पोर एज वेल एज टेलिटोस्पोर, इन दो के बने हैं। ये जो दो ये है, ये क्या है? ये डाइकैरियोटिक है। ये बताते हैं कि डाइकैरियोटिक माइसीलियम है। और क्या होता है इसमें कि आपको एक बहुत कॉमन चीज है कि क्या होगा कि जो पैथोजन होगा वो सेल्स में जाएगा और सर्वाइव करना शुरू कर देगा। था जाके सर्वाइव करना शुरू कर देगा। फिर वहां से इन्फेक्शन कर रहा है प्लांट में, वो अपना खाना पीने से ही लेता है, पेड़ से ही लेता है। इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप, अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप, पर्यावरण संबंध की बात करें तो ऐसा चाहिए मॉडरेट टेम्परेचर। मॉडरेट टेम्परेचर मतलब होता है ठंडी, न ज्यादा गर्मी, एक कूल टेम्परेचर चाहिए उसको, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, और हवा चाहिए। ठीक, तो इससे क्या होता है जब ये ऐसा वातावरण हो जाएगा उस समय क्या होगा कि चांस बन जाएंगी। ये उसका बहुत अच्छा वातावरण हो जाएगा बीमारी करने का, पेड़ को भी। ठीक, आवाज आ रही है? देन डिसीज साइकिल, डिसीज साइकिल किसकी जो बीमारी है एक चक्र बना रहा है, किस तरह का इसका साइकिल है। तो साइकिल की अगर हम बात करें तो जो पैथोजन है वो क्या है? हेट्रोकोकस। इसमें क्या होता है कि इसमें जो पैथोजन होता है वो अपनी लाइफ साइकिल को अलग से पूरी तरह से कंप्लीट करता है। वो भी कैसे? दो अलग अलग पेड़ों पे। ठीक, एक पेड़ पे नहीं, दो पेड़ पे करता है। और वो दो पेड़ कौन से होते हैं? एक होता है वीट का पेड़ और एक होता है बरबरी पेड़। बरबरी जो पेड़ होता है आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बरबरी कौन सा पेड़ होता है? एक अलग से जो अलग फ्रूट वाला पेड़ होता है उसको बोलते हैं बरबरी पेड़। ठीक है, वीट का नहीं है। तो ये जो होता है ब्लैक रस्ट जो डिसीज होती है ये दो पेड़ों पे, एक होती है वीट के पेड़ पे, एक होती है बरबरी के पेड़ पे। जब हम डिसीज के बारे में पढ़ रहे थे, ब्लैक रस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, तभी हमने पढ़ लिया था कि ये डिसीज दो पेड़ों पे होती है, एक वीट पे होती है और एक बरबरी पेड़ पे होती है। ठीक, देखो अब यूरिडोस्पोर का देखो कैसा स्पोर होता है। ये एक सर्कल टाइप का होता है और ये इस तरह से होता है। तो इसका जो बाहर वाला पोर्शन है उसको एक्सिन बोलते हैं, जो इंदर वाला पोर्शन है उसको INTIN इंचिन बोलते हैं। एक्सिन EXINE, ये बाहर वाले पोर्शन को बोलते हैं, अंदर वाले को इंचिन। जो बीच में होता है एक छोटा सा स्पॉट उसको न्यूक्लियस बोलते हैं।
और जो पूरे ये जैसे ये है, ये न्यूक्लियस है, ये जो स्पॉट है क्या है, न्यूक्लियस। ये जो क्या है पूरा वोल एरिया, वो क्या है, यूरिडोस्पोर हो गया। अब हम बात करें टेलिडोस्पोर की, होता है टेलिडोस्पोर में हम जैसे कल ही देख लिए थे कि जो टेलिडोस्पोर होता है इस तरह से होता है, इसमें ऐसे होता है। जो वाला पोर्शन उसको क्या बोलेंगे, एक्सिन बोलेंगे। अंदर वाला पोर्शन क्या बोलेंगे, इंचिन बोलेंगे। बीच में सेंटर में बोले हैं एक उनको बोलेंगे न्यूक्लियस बोलेंगे। ठीक, यही सेम में है वही इसमें है, बस डायग्राम उन दोनों का अलग अलग है। और जिसपे ये स्टैंड उसको क्या स्टॉक बोलेंगे। तो हमने क्या देखा डिसीज साइकिल में कि ये जो डिसीज है, ये जो बीमारी है, ये दो पेड़ों पे अपना पूरा चलाता है जीवन चक्र, इसलिए इसको बोलते हैं हेट्रोकोगस। ठीक है, इसलिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो पेड़ों पे जीवन चक्र चलता है। पहला होता है बरबरी का पेड़ होता है, बरबरी प्लांट। दूसरा होता है वीट का प्लांट। दो स्पोर्स को अपने साथ लेके चलता है, पहला होता है टेलेटोस्पोर, दूसरा होता है यूरिडोस्पोर। ठीक, अब इसकी लाइफ साइकिल देखो। तो अगर हम इसकी लाइफ साइकिल की बात करें, हम किसकी पहले बात करें, वीट में बात करेंगे। तो वीट में जो लाइफ साइकिल चलेगी वो कैसे चल रही है, जैसे कि समझो, नहीं वीट से नहीं, बरबरी प्लांट से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे समझिए क्या है कि ये बरबरी का पेड़ है। ठीक, अब ये पेड़ है, अब इस पेड़ में यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगने के बाद क्या किया इसने, ये अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया। बढ़ाने के बाद जब ये कहते हैं बड़ा होते गया, ये क्या है, क्योंकि यूरिडोस्पोर है। ठीक, क्या है, यूरिडोस्पोर। तो बरबरी के पेड़ में कौन सा लग रहा है, यूरिडोस्पोर लग रहा है पहले। तो जब यूरिडोस्पोर आगे की तरफ बढ़ा, तो जब ये स्पोर ही तो है, ये मतलब हवा चलेगी, विंड विंड चलेगा, पानी उनको चाहिए, पानी अगर मिल गया तो क्या होगा, ये फैल जाएगा पूरी तरह से बीमारी। जब ये आगे की तरफ फैलेगी तो फैलने ये मानो हमने क्रॉप का बदल दिया, क्रॉप दूसरा कर दिया। तो ये क्या करें, मानो हमने बरबरी के पेड़ की जगह हमने गेहूं का पेड़ लगा दिया। तो क्या होगा कि ये जाके उसमें जाएगा, और गेहूं के पेड़ में जाने के बाद क्या करेगा, उसकी पत्तियों में लग गया, पत्ती और स्टेम में लग गया। अब वहां लगने के बाद सेल में जाएगा, सेल में जाने के बाद फिर आपको पता है वो क्या काम करेगा, सेल में पूरी तरह से फैल जाएगा, वहां रहना शुरू कर देगा। जब वहां वो रहना शुरू कर देगा, प्रोसेस होगा, और मेयोसिस प्रोसेस होने के बाद फिर वो अपने को और बढ़ाएगा। क्योंकि क्या होता है, बेसिकली एक छोटा सा बना होता है, जम ट्यूब होता है, उस ट्यूब से फिर वो अपने को धीरे 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 एक्सपेंड करते जाता है। और जब एक्सपेंड करते जाता है तो फिर क्या होता है कि वो अपनी लाइफ साइकिल पूरी तरह से प्रोसीड कर लेता है। अब उसने अपने को बड़ा किया, बड़ा करने के बाद क्या होगा, ये वाला मतलब माइनस वाला बेसिडो स्पोर बनाया। बेसिडो स्पोर में क्या होता है, प्लस और माइनस होता है। जब प्लस माइनस क्या होते हैं, मैचिंग होती है, दोनों मिलते हैं प्लस माइनस। प्लस माइनस के मिलने के बाद क्या होता है कि एक नया, और क्या कहते हैं, जो नए नए स्पोर्स होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। जब ये टेलिडोस्पोर, क्योंकि टेलिडोस्पोर में प्लस माइनस बनता है, यूरिडोस्पोर में प्लस माइनस नहीं बनता है। एक चीज याद रखो, बरबरी के पेड़ से यूरिडोस्पोर से यूरिडोस्पोर जो है जाके इसमें बैठता है वीट के प्लांट में। वहां से क्या कहते हैं, यूरिडोस्पोर से वो टेलिटोस्पोर में बदलता है। ठीक, टेलिटोस्पोर जो है वो बरबरी के पेड़ में जाता है। जैसे कि मैं एक छोटा सा क्लू बता दे रही हूँ, क्लू ऐसे याद रखो कि जैसे ये क्या कहते हैं, यूरिडोस्पोर है, यू लिख दे रही हूँ। ठीक, ये कहाँ से आएगा, बरबरी के पेड़ से। अब ये जाएगा कहाँ पे, ये यूरिडोस्पोर जाएगा UW, मतलब यूरिडोस्पोर अब वीट में चला गया, गेहूं के पेड़ में। अब ये जो UW है, ये क्या करेगा, UT बन जाएगा। UT मतलब, सॉरी, WT बनेगा, WT। WT मतलब वीट के में टेलिटोस्पोर आ गया है। अब ये WT क्या कहते हैं, आगे जाएगा, फिर ये UT बनाएगा। कैसे बनाया, बरबरी के पेड़ में जाने के बाद क्या करेगा, ये वहां भी टेलिटोस्पोर बनेगा। तो आप एक चीज नोटिस करो, इस तरह से हो रहा है ये पूरा, जैसे डिवाइड कर दो। डिवाइड करने से देखो क्या हुआ कि पहले जो टेलिडोस्पोर था वो बरबरी के पेड़ में आया, उसके बाद किसमें बदला, यूरिडोस्पोर में। ये यूरिडोस्पोर बरबरी के पेड़ से कहाँ गया, पेड़ में। जब यूरिडोस्पोर वीट के पेड़ में गया तो वहां पे क्या बदला, वीट टेलिडोस्पोर। और फिर जो वीट से टेलिडोस्पोर कहाँ जाएगा,
बर्बरी टेलिटोस्पोर बनेगा। फिर देखते हैं, तो मतलब आप क्या देख रहे हो, कुल ये देख रहे हो कुल मिला कि दो के दोनों जो प्रोसेस है वो कहाँ बन रहे हैं, वो दो के दोनों चक्र दोनों में बन रहे हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट हम देखें, तो हमने देखा कि ये कहते हैं प्लस माइनस वाला सिस्टम आया, बेसिडोस्पोर बना। अब ये जो बेसिडोस्पोर है क्या कर रहा है कि देखो बरबरी के पेड़ में ये चला गया, जब यहाँ पे जाएगा तो क्या करेगा कि यही चीज कि सेल में जाएगा, सेल में जाने के बाद अपनी लाइफ साइकिल को आगे की तरफ प्रोसीड करेगा, और प्रोसीड करने के बाद क्या होगा कि फिर से वो बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद फिर क्या करेगा, ये बरबरी के पेड़ में से यूरिडोस्पोर बन के निकलेगा। टेलिटोस्पोर से क्या बन के निकला, यूरिडोस्पोर बन के निकला बाहर, और वही यूरिडोस्पोर कहाँ जाएगा, फिर वही यूरिडोस्पोर फिर गे और गेहूं के पेड़ बनने के बाद क्या करेगा कि इस तरह से पूरे अपने जीवन चक्र को चलाएगा। जब गेहूं के पेड़ में जाएगा तो फिर किस में बदलेगा, वो टेलिडोस्पोर में बदल के बाहर आएगा, और फिर वही टेलिडोस्पोर क्या कहते हैं आपके बरबरी के पेड़ में जाएगा, और फिर क्या बन के बाहर निकलेगा, यूरिडोस्पोर। ठीक, तो टेलिडोस्पोर और यूरिडोस्पोर अलग है। टेलिडोस्पोर से यूरिडोस्पोर बन के निकलेगा बाहर किसमें, बरबरी के पेड़ में। फिर यूरिडोस्पोर से टेलिडोस्पोर बन के किसमें बाहर निकलेगा, वीट के पेड़ में। ठीक, ये पूरा प्रोसेस है, इसका लाइफ साइकिल है। नेक्स्ट, तो ऑन द वीट प्लांट, देखो यही चीज पूरा थ्योरेटिकल है। गेहूं के पेड़ में क्या होता है कि जो डिसीज होती है उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक रस्ट। जबकि बरबरी के पेड़ में जब ये डिसीज लगती है अपनी लाइफ साइकिल को पूरा कंप्लीट करती है पैथोजन को। ठीक, पूरी अपनी जीवन चक्र कहाँ कंप्लीट की है इसने, बरबरी के पेड़ में की है, लेकिन जब गेहूं के पेड़ में लगती है तो हम बोलते हैं ब्लैक रस्ट ऑफ डिसीज। ओके, इन कंप्लीट लाइफ साइकिल, इसके पूरे जीवन चक्र में कंप्लीट लाइफ साइकिल में कितनी तरह का इसने स्पोर्ट्स बनाया है। बात करें अगर वीट के प्लांट में, तो वीट दो तरह का बनाया, यूरिडोस्पोर और टेलिडोस्पोर। ये गेहूं के पेड़ में बनाया। बरबरी के पेड़ में क्या बना रहा है, पेरानाइडोस्पोर, एसिडोनोस्पोर। इतना लेकिन पढ़ना मत क्योंकि बहुत हौच पौच हो जाएगा। और सॉइल में कौन सा बनाता है, बेसिडोस्पोर। बस एक काम करो, ये जो 5 चीजें हैं, ठीक, इन 5 चीजों को आप कैसे करोगे कि यूरिडो मतलब यूटी ऐसे याद करो। यूटी किसमें, डब्लू में। वीट में यूटी लग रहा है। ठीक, बी में क्या हो रहा है, मतलब बरबरी में ऐप, ये जो एपी होता है आप, ए डबल पी नहीं है, ऐप वरना बोल देते हैं, वरना ये क्या है आप। ये जो बी है इनको आप दे रहे हैं। आप मतलब क्या है, ए मतलब क्या है, एसिडोस्पोर। प्रेनाइडोस्पोर क्या है, पी है। ठीक है, तो आप कहाँ है, ये बरबरी में है। और उसके बाद यूटी कहाँ पे है, ये वीट में है। और रही बात बेसिडोस्पोर की, तो वो अलग है। ठीक, तो कुल मिला के कितना बन रहा है, बापुट। बापुट जानते हो ना, बापुट। बी मतलब बेसिडोस्पोर, ए मतलब एसिडोस्पोर, पी मतलब प्रिनाइडोस्पोर, यू मतलब यूरिडोस्पोर, टी मतलब टेलिडोस्पोर। तो बापुट याद रखो, बी ए बा, पी यू टी पुट, बापुट। ये 5 जो होते हैं स्पोर्स ये बनाता है। जो ब्लैक रस्ट ऑफ डिसीज है ये कितने स्पोर बनाता है, 5 स्पोर। बापुट जो होता है, मतलब बी मतलब क्या हुआ, बेसिडोस्पोर किसमें बनाएगा, सॉइल में। ए मतलब क्या हो गया, एसिडोस्पोर किसमें बनाएगा, बरबरी के पेड़ में। पी मतलब किसमें हो गया, ये भी कहते हैं जो पेरानाइडोस्पोर है किसमें बनाएगा, बरबरी के पेड़ में। तो बापुट में जो एपी है वो किसमें आएगा, बरबरी के पेड़ में। और यूटी है किसमें आएगा, टेलिडोस वीट में आएगा। यूटी मतलब क्या, यूडोस्पोर। टी मतलब टेलिडोस्पोर। और बी जो है वो किसमें आएगा, सॉइल में। तो अगर हम बात करें बापुट की, जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया बापुट। बापुट बापुट देखें तो यूटी कहाँ पे आएगा, किसमें आएगा, वीट के पेड़ में आएगा, ये दोनों स्पोर। एपी किस में आएगा,
तो बरबरी के पेड़ में आएगा, और जो बी है वो कहाँ आएगा, सॉइल। तो कितने स्पोर बनाया इसमें, 5 स्पोर बनाया। वीट में कौन कौन सा आया, यूटी आया, मतलब यूडोस्पोर, टेरिडोस्पोर। बरबरी के पेड़ में एल्सिनोस्पोर और पिनाइडोस्पोर। और जो बेसिडोस्पोर है वो कहाँ पे आएगा, सॉइल में आएगा। ठीक, बापुट याद रखो बस, बापुट याद कर लिए। तो यूटी आप अलग कर देना, एपी अलग कर देना, और बी जो है उसको अलग कर देना। नेक्स्ट नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, तो इसमें कहता है कि ये जो डिसीज है एयरबॉर्न डिसीज। एयरबॉर्न डिसीज मतलब ये है कि हवा चलती है तब जाके ये क्या कहते हैं, बरबरी के पेड़ में बैठ जाता है। अगर आप ऊंचाई पे जाके देखो, प्लेन्स मतलब नॉट फाउंड इन द प्लेन्स एंड नॉर्थन इंडिया। कहने का ये मतलब है, जैसे कि हम लोग क्या है, जो उत्तर प्रदेश आता है वो कहाँ आता है, नॉर्थन इंडिया में आता है। तो प्लेन्स और नॉर्दर्न इंडिया की तरफ ये नहीं पाया जाता। सबसे पहले ये कहाँ पाया जाता है, हिली एरियाज में पाया जाता है यूडोस्पोर। उसके बाद क्या होता है कि गेहूं के पेड़ से होते होते फिर क्या आ जाता है कि प्लेन्स एरिया पे आता है। गेहूं के पेड़ से शुरुआत हो रही है कहानी, यूडोस्पोर से कहानी शुरू होती है, पूरे एकदम फैलना शुरू कर देता है। गेहूं के पेड़ से होते होते जैसे पंजाब उंजाब है, ऊपर के एरियाज हो गए। ठीक, तो यहाँ कहीं वहां से शुरू हुई कहानी, वहां से आते आते फिर आपके गेहूं के पेड़ से नीचे की तरफ आने लगेंगे। फिर हाई टेम्परेचर पर वो नहीं ले पाते, इसलिए उनको थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होगा। नॉर्मल टेम्परेचर जब उनको मिल जाएगा तो वो गेहूं के पेड़ से आएंगे, फिर अपना दूसरा जीवन चक्र शुरू करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद वो बरबरी के पेड़ को ढूंढेंगे। कुल मिलाकर ये कहने का मतलब है कि ये हवा जो है बरबरी के पेड़ से शुरू तो हो रही है, लेकिन जो ये नॉर्थ मतलब नॉर्मल एरिया पे नहीं होती, जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश है, तो ये कहाँ है, ये नॉर्मल प्लेन्स है ना। अगर मैप में देखें इस तरह से, बहुत गंदा मैप बना है वो तो, गंदा कैसे बन गया। ये देखो, ये वाला जो प्लेन है ये क्या है, यही तो उत्तर प्रदेश वाला प्लेन प्लेन है। यहाँ पे क्या कहते हैं, नहीं पाई जाती है डिसीज। ये डिसीज बेसिकली इधर साइड पाई जाएगी, हिमालय, ये हिमाचल प्रदेश हो गया ना इधर, इधर उत्तराखंड हो जाएगा, फिर इधर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। लेकिन ये जो है यहाँ से शुरू होगी कहानी, इधर साइड जो पंजाब है ये यहाँ पे सब कहानी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि ये हाई टेम्परेचर में नहीं रह सकता, इसको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। मॉडरेट टेम्परेचर मतलब होता है न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। फिर क्या होगा कि ये क्या कहते हैं, यूरोस्पोर से फिर क्या कहते हैं, पहले इसमें लग रही है आपके गेहूं के पेड़ में लगी, गेहूं के पेड़ में लगने के बाद अपने जीवन चक्र को बढ़ाते हुए धीरे लगातार ये क्या होती है, बढ़ती रहती है। ठीक, क्योंकि हवा ही तो है, हवा तो हर जगह चलती है, तो हवा जैसे हवा चलेगी वैसे वैसे ये फैलता जाएगा। तो नेक्स्ट हम ये देखते हैं, ऑन द वीट प्लांट, गेहूं के पेड़ में यूडोस्पोर बना। उसके बाद क्या हुआ, यूडोस्पोर जो अपना सेकंड इंक्लेशन, सेकंड माइसिलियम क्या होता है आपको पता है, सेकंड माइसिलियम मतलब होता है अपने जब वो पूरी तरह से सेल में फैल जाएगा पेड़ में, और उसके बाद फिर वो नया स्पोर बनाएगा। आपको पता है कि यूडोस्पोर से कौन सा स्पोर बनाएगा, वीट में जाएगा तो टेलिडोस्पोर बनाएगा। जब वो कहते हैं टेलिडोस्पोर मतलब यू से जब टी आएगा, जब वो यू से टी आएगा तो क्या होगा कि उसका जो स्पोर होता है, क्योंकि स्पोर कैसा होता है, इस तरह से होता है यूडोस्पोर, और इस तरह से टेलिडोस्पोर होता है। ये जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है इसे क्या करता है, जो इसको हम एक्सिन बोलते हैं, EXINE। ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको एक्सिन बोलते हैं। अंदर का जो हिस्सा होता है, रुक जाओ इसको और बढ़ा दी, ये क्या हुआ, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस। इसके जो अंदर के हिस्से हैं ये वाले, इनको क्या बोलेंगे, आइंटिन। तो ये जो एक्सिन होता है ये सेव करता है, उसको सेव करता है स्पोर्स को, कि वो बिल्कुल भी नष्ट ना हो। ठीक, उनको ये नष्ट होने से रोकता है, जो आउटर सरफेस है उसको नष्ट होने से रोकता है। तो बेसिकली वही हवा चलेगी, हवा चलने के बाद अगर बारिश भी, अच्छी खासी बारिश भी हो गई तभी वो फैल जाएगा। हवा चलेगी तभी वो आराम से फैल जाएगा, पूरे प्लांट में फैलेगा। प्लांट में फैलने के बाद क्या होगा कि अपनी लाइफ साइकिल बनाएगा, उसके बाद हेल्थी प्लांट में जाएगा, मतलब जो स्वस्थ पेड़ है उससे उसमें जाएगा, वहां भी इसको नुकसान करेगा। और नुकसान करने के बाद क्या होगा कि ये जो यूडोस्पोर है क्या करता है कि हमको पता है कि जैसे ये पेड़ है ऐसे, ठीक, ये पेड़ है तो ये पूरी पत्ती पे बैठेगा, पूरे स्टेम पे बैठेगा। लेकिन हाँ, इन्फ्लोरेंसेस पे नहीं बैठ रहा, याद रखना, ओवरी पे नहीं बैठ रहा है फ्लावर के,
क्योंकि ओवरी और इन्फ्लोरेंसेस पे कौन आएगा, लूज स्मट आएगा, वो आपकी लीव और स्टेम पे नहीं आएगा। लेकिन ये क्या होगा, ब्लैक रस्ट क्या करेगा कि वो इन्फ्लोरेंसेस पर ओवरी पे नहीं बैठ के पत्तियों पर बैठेगा, ऐसे पूरा बैठ के पूरी पेड़ को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। ठीक, अब हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं इस समय। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो सबसे कॉमन चीज अगर आप देखो, एक मिनट, कॉमन डिफरेंस देखो तो हम लिख दे रहे हैं ये लूज स्मट है और ये क्या है, ब्लैक रस्ट। लूज स्मट में क्या होता है, एक कॉमन चीज ये होती है कि दोनों के दोनों किसमें हो रही है, वीट पे हो रही है। लेकिन ये जो ब्लैक रस्ट है ये क्या होगा, वीट के साथ साथ बरबरी के पेड़ पे भी होती है, वीट एंड बरबरी। ये हो गया लूज स्मट, सिर्फ और सिर्फ वीट पे होगी। ये कहाँ पे होगा, ओवरी पे और इन्फ्लोरेंसेस पे होगा। और ये कहाँ होगा, लीफ पे और स्टेम पे होगा। इसमें क्या होता है कि हार्वेस्टिंग से पहले ही, मतलब जो पेड़ है उसकी कटाई से पहले वो झड़ जाता है। इसमें झड़ता नहीं है, ये पूरे के पूरे पेड़ को ही खराब कर देता है। इसमें कितने स्पोर की जरूरत पड़ती है, तो इसमें एक स्पोर की जरूरत पड़ती है, वो है टलेडो स्पोर टी की। इसमें कितने स्पोर की जरूरत पड़ती है ब्लैक रस्ट वाले में, तो ब्लैक रस्ट वाले में आपके बी ए बापुट, पुट मतलब 5, किसके पड़ती कितने, 5 के 5 स्पोर की जरूरत पड़ती है। जो यूटी है ये किस में आएगा, वीट के पेड़ में आएगा, बरबरी के पेड़ में एपी आएगा और बी जो है वो सॉइल में जाएगा। तो बी मतलब होता है बेसिडोस्पोर, ए मतलब होता है एस्नोस्पोर, पी मतलब होता है प्राइनोस्पोर, यू मतलब होता है यूडोस्पोर, टी मतलब होता है टेरिडोस्पोर। ठीक,